सर्वनाश! ये क्या किया तूने? कहा था ना बाहर खेलने के लिए, तो यहाँ क्यों आई फिर? अम्मा जी, घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। पूजा भ्रष्ट कर दी तूने। कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे तू? मेरे पोते के जनेऊ पे तूने इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। गंगा, तू यहाँ कैसे? मेरा बेटा नीरू कहने को तो वकील है, पर समाज सेवा का भूत चढ़ा है सर पे। मना किया था मैंने कि इसको घर पे मत लाओ। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो देखो क्या कर दिया नर्तिस ने। आपके सुपुत्र मुझसे भिड़ गए थे इस लड़की के कारण। और उन्होंने इस लड़की को यहाँ शरण दी। अरे इस लड़की ने हमारे आश्रम में इतना उत्पात मचाया था कि मैं क्या बताऊं। ना किसी नियम का पालन किया, ना रिवाज का, और तो और शास्त्रों में लिखी एक बात नहीं मानती ये लड़की। तभी तो मैंने इसे आश्रम से निकाल बाहर किया। मुझे क्या पता था कि आपके ही घर में फिर से सामना हो जाएगा मेरा इस अड़ियल लड़की से। और हैरानी की बात तो ये है अम्मा जी कि आपके अनुशासन, आपके नियम कानून के पालन का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ इस लड़की पे। वैसे की वैसे ही है, ढीठ। हम सब कितने श्रद्धा के साथ आए थे यहाँ, ये आपके घर की इस पूजा पे। दूर बैठे थे उस कोने में कि कहीं पूजा में हमारी परछाई भी ना पड़ जाए, शुभ काम में विघ्न ना हो जाए। किंतु ना, इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। राम राम अम्मा जी, राम राम। इस विधवा ने कलश को छू लिया, सारी करी कराई पूजा व्यर्थ हो गई। मैंने तुझसे कहा था ना, दूर रह। एक नंबर की शैतान है ये लड़की, हर वक्त उधम मचाती रहती है। अम्मा जी इस घर की बड़ी होके वहाँ कोने में बैठी थी और तूने आके कलश को लात मार दी। माफ कीजिएगा अम्मा जी, किंतु थोड़ी लापरवाही तो आपसे भी हुई है। इस लड़की के रंग ढंग तो आप देख ही चुकी होंगी, तो आपने इसे क्यों नहीं समझाया कि पूजा स्थली के पास बिना पटके। जब एक विधवा हो के आप सारे नियम कानूनों का इतनी सख्ती से पालन करती हैं, तो थोड़ी बहुत सीख इसे भी दे देती। देखिए, धब्बा तो आपके नाम पे लगा है ना। सब देखिए, कितने आदर के साथ देखते हैं आपको, आपका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं हम। लेकिन जब आपके ही घर में रीति रिवाजों का उल्लंघन होगा, उनका अनादर होगा, तो किसी को क्या सबक मिलेगा, बताएं आप। सही कह रही है सुधा बहन अम्मा जी, सारी गलती आप ही की है। हाँ, समय के साथ कुछ ज्यादा ही बदल रही हैं आप। पहले तो अपने पोते की जिद के आगे झुक गई, जनेऊ संस्कार में मुंडन कराने से मना कर दिया, हम चुप रहे। लेकिन ये क्या, एक विधवा ने कलश को छूकर अपवित्र कर दिया है, ये अब कोई सहन न करेगा अम्मा जी। चलो भाई चलो। अब एक मिनट सुनिए, तो वो भोग रहने दो बहू जी, पूजा में तो विघ्न पड़ ही गया है। अब इसका प्रसाद खा के हमें अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना है। चलो चलो।
सब लोग जा रहे हैं, मतलब पूजा खत्म हो चुकी है। सॉरी अम्मा जी, वो आने में थोड़ी देर हो गई। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन देरी हो गई। भोग भी हो चुका है क्या? क्या हुआ क्या है? कोई जवाब देगा? कुछ बताता क्यों नहीं कोई? याद रखिएगा अम्मा जी, आज इस आफत की पुड़िया ने आपका और आपके परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। और मुझे डर है कि अगर ये यही रही तो कहीं आपका समाज में सर उठाकर जीना मुश्किल ना हो जाए। चलते हैं। चलो बहनों। अम्मा जी, कसम मेरे मोबाइल की अगर मैं झूठ बोलूं तो एक भी मैसेज ना आए। अम्मा जी, देखा आपने, जो लोग आपके सामने आंखें झुका के बात करते थे वो तो आपको अच्छा खासा सुना के चले गए। ये ना बाहर जाके चतुर्वेदी खानदान का नाम मिट्टी में मिला देंगे। मैं तो पुलकित के बारे में सोच रही हूँ। मुझे तो उस बेचारे बच्चे पे बड़ा तरस आ रहा है। जनेऊ की रस्म तो हो गई, पर बच्चे को आशीर्वाद नहीं मिला किसी से। क्या हुआ क्या है? कोई गलती हो गई क्या किसी से?